बेबी। मैं भी तुम्हें याद करती हूँ, धीरे से। तू छोटी शैतान बहुत छेड़खानी करती है। हम सिंगल लोगों ने ऐसा क्या किया कि हमें यह सहना पड़े? ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम हमारी जैविक बेटी नहीं हो। जन्म के समय गड़बड़ी हो गई थी। तुम्हें वहां वापस जाना चाहिए जहां तुम्हारी जगह है। शहर के सबसे अमीर आदमी झांग शिंगवांग से शादी करो। यह बहुत अच्छा सौदा है। नाशुक्रा मत बनो, हमेशा भागने की सोचती रहती हो। लेकिन वह 50 से ऊपर है। वह 2 लाख दहेज है। तुम्हारी माँ के मेडिकल बिल, तुम्हारे भाई की फीस और परिवार के कर्ज सब चुका दिए जाएंगे। जिन्हें मैं इतने सालों से माँ पापा बुलाती थी, उन्होंने बिना एक शब्द कहे मुझे बाहर निकाल दिया। और मेरे जैविक माता पिता बस मुझे पैसों के लिए बेचना चाहते हैं। मेरी किस्मत अब दूसरों द्वारा तय नहीं की जाएगी। बाप रे, वह यहाँ कैसे आ गई? क्या रिजल्ट आ गए? कोई हड्डी टूटी है? ठीक है। अच्छा, तुम ठीक हो। तुम इतने छोटे हो। बिल्डिंग से कूदते वक्त क्या सोच रहे थे? क्राइस, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मेरा पूरा ट्रक भरा सामान बर्बाद हो गया और मैंने तुम्हारे इलाज के खर्चे भी दिए, कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा। तो तुम मुझे कैसे लौटाओगे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बट मुझे पता था। अपने माता पिता को बुलाओ, वे आकर तुम्हें ले जाएं। हम उनसे थोड़ी बात कर लेंगे। मेरे भी माता पिता नहीं हैं। क्या तुम मुझ पर यह बोझ डालना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे, किसी ने बताया कि उसे इस हॉस्पिटल में आते देखा है। हाय यार, मिस्टर झांग, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं यकीनन अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगा। भागो, जल्दी भागो। सिर्फ 10,000 रुपये हैं। इतना डरा दिया। बिल्डिंग से कूदने की हिम्मत थी। बहुत बहादुर थी, है ना? यह लड़की बहुत तेज भागती है। वह कहीं पास ही होगी। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, वरना मेरे 2 लाख का दहेज सब बेकार जाएगा। प्लीज उन्हें मुझे मत ढूंढने दो। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो तुम कल एक शादी से भाग रही थी? प्लीज, मेरे पिता मुझे झांग शिंगवांग को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मुझे देखने मत दो। मैं तुम्हें पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगी। ये कौन सा जमाना है? लोग अब भी अपनी बेटियां बेच रहे हैं। बदमाश! मैं कैसे बदमाश हुआ? मैं तो बस, ये लड़की सही गलत नहीं समझती। इससे सबक सीखने की जरूरत है। देखो असली बदमाश कैसा होता है। देखो। अरे, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ छुप रही हो? हाँ, मैं कैसे लोगों से टकरा रही हूँ? बकवास। तुम अभी मुझसे शादी भी नहीं की हो और पहले से ही किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। मुझे धोखा दे रही हो। मैं चुप चुप चिंग।
चलो ठीक से बात कर लेते हैं। औरत को मारना, कैसा आदमी है तू? क्या देखा, असली बदमाश ऐसा होता है। चू चेंग यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। जब लड़ता है तो जान की परवाह नहीं करता। पिछले महीने मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अकेले 7-8 आदमियों को पटक दिया था। उसने अकेले। श्री झांग, अभी कुछ निष्कर्ष मत निकालो। यहाँ कुछ गलत फहमी जरूर है। वान वान कुछ दिन पहले ही लौटी है, उसे उस जैसा कोई कैसे पता होगा? मेरे जैसा? मैं। वान वान, यहाँ आओ, पहले मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे, मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम। अरे ए छोटी बच्ची, तेरा बाप अभी मरा नहीं है। और तू मुझे नकारने की हिम्मत करती है? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? चू चेंग, अपने काम से मतलब रख। सुनो, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। मैं अभी उसके साथ खत्म नहीं हुआ हूं। तुम उसके साथ तुम्हारा जो भी काम है, मेरे रास्ते से हटो, वरना। कितना अहंकारी आदमी है। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मुझे पैसे वापस करोगी, है ना? तुम्हारे लिए मैंने जो मेडिकल बिल चुकाया था और सामान, कुल 13,000 होते हैं। मैं अगले सोमवार को तुमसे लेने आऊंगा। सीधे बाहर जाओ, बस स्टेशन पर दाएं मुड़ो। मैं चला। शुक्रिया। क्या मैंने उसे गलत समझा? उसने कहा मैं उसका पैसा देती हूँ, लेकिन उसने फ़ोन नंबर नहीं दिया, न ही मिलने की जगह बताई। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं शहर से बाहर भी नहीं जा सकती। और फिर झांग शिंगवांग है। ड्राइवर, उस आगे वाली वैन का पीछा करें, कृपया। जी बिल्कुल। क्या आगे वह चू चेंग की गाड़ी नहीं है? ड्राइवर, आप उसे जानते हैं? इस शहर में कौन उसे नहीं जानता? वह वहाँ एक सराय चलाता है और एक कुरियर स्टेशन भी। आपको उससे क्या काम है, मैडम? मुझे कुछ काम है। सुनो बच्ची, क्या उस छोटे बदमाश ने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तुम्हारा अकेले उससे मिलना भेड़िए के मुंह में जाने जैसा है। उसने मुझे परेशान नहीं किया। मैं कह रहा हूँ उससे दूर रहो, वह अच्छा नहीं है। वह अच्छा आदमी नहीं है। फिर तुम मैं मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना, मैं बदमाश हूँ, याद है? चेंग, चेंग, वाह सुंदरी, छी। मैडम, लो पानी पी लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जब से हम मिले हम दोस्त हैं। बॉस, मुझे एक कमरा चाहिए। ठीक है, एक डबल बेड है ना? 50। कार्ड, दूसरी मंजिल। मुझे भी एक कमरा चाहिए। 100। अभी तो 50 रुपए था एक कमरा। दूसरों के लिए 50, तुम्हारे लिए 100। मैं बुरा आदमी हूँ, मैं सही नहीं खेलता। यह इतना छोटा क्यों है? उसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, कोई भी समझेगा कि वह बदमाश है। बहुत बुरा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। तुम मोहमांगी कीमत वसूल रहे हो, यह उचित नहीं है। तो अरे चेंग, चेंग यार, अरे रुको चेंग, चेंग। मतलबी और बदला लेने वाला। अगर उसने सच में मुझे नहीं ठहरने दिया तो मैं क्या करूंगी?
चेंग। घूरना बंद कर। चेंग, एक खूबसूरत औरत तेरे दरवाजे पर आती है और तू उसे बाहर निकाल रहा है। तुझे कुछ नहीं पता। झांग, शिंगवांग की नजर उस पर है। हैं? अगर झोंग शिंगवांग मुसीबत खड़ी करने का फैसला करता है तो सराय भी इसमें फंस सकती है। अब डर गया? अगर डर गया है तो वो गंदे ख्याल छोड़ दे। हम उसे बाद में बस स्टेशन छोड़ देंगे। कौन डरा? वो झांग शिंगवांग फूले हुए मेंढक जैसा दिखता है। इतनी खूबसूरत से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई उसे? चिंग, तू उसे रहने देने की हिम्मत नहीं करता। क्या तू डर गया है? मैं? डर? बिल्कुल नहीं। काम पर वापस जा। मुझे एक बोतल पानी चाहिए। मुझे 2 ड्रिंक चाहिए। चलो। तुम चू चेंग द्वारा रखी गई नई वेट्रेस हो, है ना? बहुत खूबसूरत। अरे चू चेंग, वो नई लड़की जिसे तुमने रखा है काफी सुंदर है। अब शर्मा रहे हो? तुम्हें काम करने किसने कहा? तुम काफी चालाक हो। काम में मेरी मदद कर रहे हो। क्या तुम सच में मेरे साथ चिपके रहने का प्लान कर रहे हो? मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैं आपको चुकाने के लिए काम कर सकती हूँ। क्या यह ठीक है? ऊपर कमरा 205। मुझे परेशान मत करो। कमरा 205। धन्यवाद अंकल। क्या? धन्यवाद भाई। धन्यवाद चेंग, आप बहुत अच्छे इंसान हो। ओह, मैं बहुत आभारी हूँ। अभी मुझे चुनने का कोई हक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से इस तरह मिलेंगे। जब मैं 17 या 18 साल का था, मैंने सेना ज्वाइन की। और फिर सो मत जाओ। तुम 16 नंबर हो, मैं 36 नंबर हूं। मिलकर 52 हो गए। सो मत जाओ। शैम्पू और बॉडी वॉश सबसे सस्ते हैं। इनसे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं।
मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कुछ सस्ते मोटल में कैमरे लगे होते हैं। उम्मीद है यहाँ नहीं है। वहाँ कौन है? मुझे हमेशा लगता है जब वह मुझे घूरता है उसके बुरे इरादे होते हैं। अगर उसने फिर से कोई हरकत की। सच में मैं बहुत देर से पूछ रही हूँ। वह कम से कम कुछ तो बोले। खैर, कम से कम ये सिर्फ ऊपरी जख्म है। एक बार पपड़ी बन जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह कपड़े धोते हो? पूरी तरह भीग गए। 3 दिन में नहीं सूखेंगे। या क्या नंगे रहने का प्लान है? कपड़ों के लिए शुक्रिया चूचेंग। चूचेंग, क्या आपके पास यहाँ किराए पर कोई कमरा है? नहीं। चेन आंटी ने कहा, पीछे वाली बिल्डिंग। इस जितनी अच्छी जगह नहीं है तो चूचेंग इसे ग्रुप हाउस के तौर पर किराए पर देता है। यहाँ के मजदूरों को सिर्फ 500 रुपये महीना। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगी। वह इतनी जल्दी क्यों भाग गया? मैंने सुना उसके पालक माता पिता काफी अमीर हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी असली बेटी मिल गई उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अगर मुझसे पूछो, अमीर लोग बहुत बेदिल होते हैं। 19 साल का प्यार, क्या एक और नहीं रख सकते थे? अरे, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उसके असली माता पिता को भी अपनी बेटी की जरूरत है। पफा, उसका असली बाप तो बस एक बदमाश जुआरी है। सच में, अगर मुझसे पूछो, वो लड़की। ओह, तो तुम भूखे होंगे। बैठो और खाओ। बैठो। चलो खाओ। वह शहर की लड़की है, एक जवान लेडी। वह हमारे सादे खाने की आदी नहीं होगी। लो और ले लो। तुम बहुत पतली हो, जैसे बीन का अंकुर। चेन आंटी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप सिर्फ इसलिए मांस नहीं खरीद सकते क्योंकि वह सस्ता है। इसमें बहुत चर्बी है। ये कौन खाएगा? क्या ये अच्छा पोर्क बेली नहीं है? बहुत फैटी है। मैं नहीं खाऊंगा। चेंग का बस गुस्सा ज्यादा है। मेरी तरह नहीं। मैं ऐसा आदमी हूं जो लोगों की मदद करना पसंद करता है। अगर आपको कभी कुछ चाहिए, बस मुझे बता दीजिए। जी, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ एक कॉल करने के लिए? जरूर। लो। चेन यू एक लड़का है जिसे मैं जानती हूँ उस प्राइवेट स्कूल से। शायद मैं उससे पैसे उधार ले सकती हूँ।
हेलो, कौन है? आंटी, मैं हूँ, ये वान वान। क्या चेन्यू घर पर है? बुरा समय है। चेन युझाओ जियारन का जन्मदिन मनाने गया है। वह शायद आज वापस नहीं आएगा। आज क्या करते हैं? कुछ दिनों में वे यान यूनिवर्सिटी में एक साथ रजिस्टर करने जा रहे हैं। मुझे वह कॉल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था। मैं अब ये परिवार की यंग मिस नहीं हूँ। अब मैं बस ये वान वान हूँ, जिसे पता नहीं कल मैं कहाँ रहूंगी कल। तो वह अपने छोटे बॉयफ्रेंड को फोन कर रही थी और उसे डंप कर दिया गया। मुझे लगा लड़की रोएगी। मैं क्या करूं? मैं जा तो नहीं सकता था, लेकिन बाहर भी नहीं निकल सका। मुझे नहीं पता लोगों को कैसे तसल्ली दूं। क्या होगा अगर मैं और बिगाड़ दूं और वह और रोए? यह लड़की बहुत खूबसूरत है। जैसे ही वह अंदर आई, पूरा कमरा रोशन हो गया। अभी सबसे जरूरी बात यह है, मुझे लिन परिवार में वापस जाना है, अपना सामान निकालना है, खासकर मेरा फोन और कंप्यूटर। मगर वो 2 लाख का दहेज लिन परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। लिन वानकाई मुझे कैसे जाने देगा? चेंग कहाँ है? चेंग के लिए सिगरेट खरीद रहे हो? तुम अभी छोटी हो, ऐसे आदमियों को बिगाड़ दोगी। हालांकि अगर पैसे नहीं दिए तो हम यहाँ तोड़फोड़ करेंगे। हाँ, क्या झांग जिंगवांग के लोग तलाश करने आए हैं? मेरा नया कंप्यूटर तुम लोगों ने तोड़ दिया। तुम्हें मुझे नया दिलाना होगा। कौन पुराना चाहता है? तुम्हें एक पुराना पति दे दूं? क्या तुम वो लोगी? बच्चे, इतना बदतमीज क्यों हो? चू चेंग कहाँ है? तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर लाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। अरे, वह यहाँ नहीं है। अरे, तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों मचा रहे हो? सब लोग अभी बहस बंद करो। छोटे शहर में इतनी सुंदर लड़की कम ही देखने को मिलती है। वान वान, तुम यहाँ हो। कंप्यूटर टूट गया है। चू चेंग सिर्फ ठीक करने को तैयार है, नया देने को नहीं। ठीक कराना नया खरीदने से बहुत सस्ता है, मगर सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसा मानेगा। अगर चू चेंग आज नया देने को तैयार नहीं हुआ, हम दुकान तोड़ देंगे। हम यहाँ तोड़फोड़ करेंगे। हाँ, ठीक है। वान वान, तुम यहाँ मेहमान हो। तुम पहले ऊपर जाओ। मैं चू चेंग को फोन करती हूँ। असल में मैंने ही तुम्हारा कंप्यूटर तोड़ा था। क्या मैं पहले देख सकती हूँ? क्या तुमने तोड़ा? छोरी, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू उस चू के लिए मत बोल। वही इस कंप्यूटर को लाया था, तो उसे इसका पैसा देना होगा। तुम क्या मैं पहले देख सकती हूँ? बस स्क्रीन टूटी है, अगर ठीक कर दें तो चल जाएगा। दूर से उसकी मुट्ठी भींचने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी मुद्रा से लग रहा था वह पक्का लड़ने आ रहा है। उसे लगता है कि वो इन मुश्किल लोगों से निपट सकती है। कितना मजाकिया है। वो खुद एक खरगोश की तरह कमजोर और बेबस है, फिर भी उसे इसकी चिंता है। मैंने कल गलती से यह कंप्यूटर तोड़ दिया। मुझे बहुत माफ करना। मुझे तुम्हें नया देना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास नए कंप्यूटर के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर दे दूंगी। मेरा सबसे नया एप्पल मॉडल है, लगभग बिल्कुल नया है। मैं आज दोपहर ले आऊंगी तुम्हें दिखाने के लिए। अगर तुम संतुष्ट हो तो हम बदल सकते हैं, ठीक है? एप्पल लैपटॉप? तो तुम्हारा घाटा नहीं होगा। मैंने पहले तुम्हारा सामान तोड़ा, बस तुम्हें कमी न लगे तो कल शाम 5 बजे लेने आ जाना। ठीक है। वह लड़की कितनी गोरी है। मुझे यह नाजुक टाइप बहुत पसंद है। उन टांगों को देखो, जहाँ होना चाहिए वहाँ भरा हुआ, जहाँ होना चाहिए वहाँ पतला। औरत का फायदा उठा रहा है। पागल है क्या?
तू जगह तोड़ने वाला था ना, चल ना। क्या हुआ, डर गया क्या? सुन, कल शाम 5 बजे आने की जरूरत नहीं, मैं तुझे नया कंप्यूटर दिला दूंगा। निकल। चलो चलो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें चापलूसी अच्छी आती है, बोलो इस बार क्या है? मैंने उनसे वादा किया था, मैं उसे अपना कंप्यूटर दे दूंगी, तो मैं सिर्फ मेडिकल बिल का कर्जदार रहूंगी। लेकिन मेरा कंप्यूटर घर पर है। क्या आप आज दोपहर मेरे साथ आ सकते हैं? कंप्यूटर लेने के लिए एस्कॉर्ट चाहिए क्या? अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं? रात को सुलाने के लिए भी किसी की जरूरत है तुम्हें? मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आप यहाँ बिजनेस चलाते हैं, अगर ये लोग परेशान करते रहे तो आपकी बदनामी होगी। कितनी फिक्र है तुम्हें, बहुत शुक्रिया। तो तुम कहाँ रहते हो? कौन है? ये वान वान। तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तूने सच में मेरी ले ली? अंदर जाकर अपना सामान ले लो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है। सही समय पर आई हो, तू वापस आ गई। इसका पासवर्ड क्या है? मैं इसे खोल भी नहीं पा रहा हूँ। किसने कहा तू इसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या कर रही हो? पापा ने कहा था, लैपटॉप फोन इस्तेमाल किया है। मुझे दे, क्या कर रही हो? मुझे दे, क्या कर रही हो? मुझे दे, मुझे दे, क्या कर रही हो? 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 अगर अच्छी चीजें चाहिए तो जाकर कमा और खरीद ले। ये वान वान, ऐसा मत सोच कि तू एक आदमी को घर ले आई है तो कोई तुझसे डरता है। तुझे लगता है तू कॉलेज जा सकती है? अभी भी तुझे मेरी फीस कमानी है। आए और घर खरीदना और मेरे लिए पत्नी लाना। तू अपनी बहन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करता है? पापा, आपने देखा, उन्होंने मुझे मारा। बेटा, ये वान वान, तू बहुत हिम्मत दिखाती है। वह तेरा अपना भाई है, तू बड़ी हो गई है। न सिर्फ तू उसके आगे झुकती नहीं, बल्कि एक बाहरी को उसे धमकाने देती है। क्या तुझे लगता है कि तेरा सहारा है तो तू खास है? मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। मैं उन्हें तुझे गिरफ्तार करने दूंगा, मानो या न मानो। हाँ, बुला लो। बढ़िया, जब पुलिस आएगी मैं उन्हें बता सकती हूँ तुम्हारे सारे कारनामे। तू कितना कृतघ्न निकला है। मैं तेरा पिता हूँ। लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है पुलिस बुलाने की। ठीक है तो लिन वान काय, सुनो, भले ही तुमने मुझे जन्म दिया, लेकिन इन 20 सालों में तुमने मुझे एक दिन भी नहीं पाला। अब से मैं, ये वान वान का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और तुम हिम्मत मत करना परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल करने की, मेरा कभी भी कोई फायदा उठाने की। ठीक है, जितना दूर जाओगी उतना अच्छा। बस कभी वापस मत आना। शुक्रिया, मुझे भी ऐसा परिवार नहीं चाहिए।
वह सूटकेस को लगभग तोड़ ही रही है। मुझे लेने दो। मुझे पता था। चेंग ने उसे कैसे निकाल दिया? जो जी, अगर बात करनी नहीं आती तो चुप रहो। ठीक है, सफाई खत्म करो और नीचे आकर खाना खाओ। तो वह मुझे रहने दे रहा है। आज रात मुझे सड़क पर नहीं सोना पड़ेगी। 18 साल में पहली बार मुझे लगता है कि खुशी हो सकती है इतनी सरल। यह मुझे उससे भी ज्यादा खुश करता है जितना कभी किसी डिजाइनर ब्रांड ने किया। रुको एक सेकंड। अगर वह आज दोपहर वाला लड़का वापस आया तो उसे यह दे दो। मैं पहले ही उससे बात कर चुकी हूँ। उसने इस समाधान पर सहमति जताई। क्या तुम बेवकूफ हो? 10,000 से ज्यादा की चीज कुछ हजार रुपयों में बेच रही हो? तुम्हारा गणित बहुत खराब है। मैं? कौन बेवकूफ है? वह बेवकूफ है और मेरा गणित बहुत अच्छा है। मैंने गणित ओलंपियाड में अवार्ड भी जीते हैं। वह किसे अपमानित कर रहा है? हम्फ, लो या छोड़ो। अगर उसे नहीं चाहिए तो मैं रख लूंगी। भाई चेंग, यह सेना नहीं है। कोई आपातकालीन मिशन नहीं है। खाते समय धीरे खाओ। आदत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पहले वाली बात लाने की? भाई चेंग स्पेशल फोर्सेस में थे। वह पूरी बात हमेशा उनके लिए एक संवेदनशील मुद्दा रही है। क्या तुम जानते हो सबसे सस्ती जगह कहाँ है नया लैपटॉप खरीदने के लिए? चेंग, आप सच में नया नहीं खरीदने वाले उस बेवकूफ को पैसे वापस करने के लिए? मैंने सुना है नए का 6 या 7,000 लगता है। आप तो बेवकूफ नहीं बनने वाले, है ना? बस बताओ, अगर तुम्हारा कोई संपर्क है। मैं देखूंगा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम नया लेंगे और टूटा हुआ बेच देंगे। 6 या 7,000 रुपए? क्या वह सच में मेरे लिए पैसे देगा? आंटी चेन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई वान वान। मेरे लिए यह देख सकती हो, मैं सफाई करने जा रही हूँ। किताबें बिखरी पड़ी हैं। यह बहुत अविश्वसनीय है। छांग तियानमिंग सच में नहीं आया। ये सब ब्रांडेड चीजें हैं। अब इनकी जरूरत नहीं है। इन्हें बेचकर कुछ नकदी जुटानी है। इससे यह संकट पार हो जाना चाहिए। कमरा 206, कमरा 206, कमरा 206, कमरा 206, कमरा 206। धन्यवाद। आज कारोबार अच्छा है। बुरा नहीं, कल से बेहतर है। कमरा 205 ने अभी तक पैसे नहीं दिए। सच में? अभी 5 मिनट से भी कम समय पहले अंदर गए। क्या उन्हें इतनी जल्दी है? चुप रहो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम परेशान कर रहे हो?
कौन है? बगल में क्या हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? इतने शोर में मेरा मूड नहीं है। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। क्या वो मुझे रहने के लिए नई जगह दे रहा है? 5 मिनट में पुलिस यहाँ आ जाएगी। अगर तुम पकड़ी गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। शायद मैं अभी जो हुआ उससे घबरा गई थी, ताकि मैं ऐसी बातें सोच रही थी। गंदे ख्याल। शुक्रिया चेंग। चेंग, मुझे लगता है तुम्हारे रवैये में सुधार की जरूरत है। क्या? मतलब तुम यहाँ एक बिजनेस चला रहे हो, तुम्हें ज्यादा विनम्र होना चाहिए। इतना आक्रामक होकर क्या तुम्हें शिकायतों का डर नहीं है? तो तुम कह रही हो कि मुझे दरवाजा नहीं ठोकना चाहिए था, बल्कि तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था? अरे यार, मैं तो बस तुम्हें दोस्ताना सलाह दे रही थी। तुम्हारे बीबी की दीवारें कागज जितनी पतली हैं, लोग कैसे प्राइवेट हो सकते हैं? तुम तो इतनी शांत और शालीन लड़की लगती हो, लेकिन तुम बहुत कुछ जानती हो। जूजी का फोन, बाहर के शहर का नंबर, यह तुम्हारे लिए है। तुम सब कुछ रहस्यमय बना रही हो। यह तो बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉल है, वैसे भी कौन सुनना चाहता है? सूटकेस इतना भारी क्यों हो गया? क्या उसमें सोना है? चेन्यो, मैंने तुम्हें फोन किया था तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला होने पर। अच्छा है। वान वान, क्या तुमने अपने रीटेक के पेपर वर्क का इंतजाम कर लिया? याद है, हम फिर मिलेंगे ऊपर। अब यही मेरी जिंदगी है। चेन्यू और मैं अब बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। भाई चेंग, जरूरत नहीं, शुक्रिया। भाई चेंग, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं। चेंग, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक्चुअली बहुत साफ है। चेंग, पूरी जगह किराए पर लेने में कितना लगेगा? पूरी जगह के 2000, एक कमरे के 500। पूरी जगह इतनी महंगी क्यों है? मिस सी, अगर तुम्हारे पास सच में पैसे होते तो पहले मुझे वापस कर देते, कुछ और करने से पहले। चिंग, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुरंत वापस कर देती। देखो, मैंने पहले ही अपना बैग बिक्री के लिए लिस्ट किया है। मिस्सी, पक्का ये कीमत पर बिकेगा? बिकना चाहिए, है ना? मैंने पहले ही 30% छूट दी है। और मुझे मिस्सी मत बुलाओ। ठीक है मिस्सी, तो तुम ये कमरा 500 रोज पर दे रहे हो या नहीं? तो क्या मैं कोई भी कमरा चुन सकती हूँ? बेशक। तो क्या मैं अंदर वाला ले सकती हूँ? तुम बेवकूफ नहीं हो। तुमने कहा था मैं कोई भी चुन सकती हूँ। और चैंग, दूसरे कमरे के लिए क्या तुम इसे सिर्फ लड़कियों को ही किराए पर दे सकते हो? मिस्सी, मुझे दूसरे कमरे में रहना है। क्या? एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा है एक बड़े आदमी के साथ, और वो भी चिड़चिड़ा। यह बहुत खतरनाक है।
माफ करना चेंग, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा कमरा है। यहाँ कोई और कमरा है? यहाँ कोई और कमरा है? हाँ, नीचे 202, 208 जाकर देख लो, दरवाजे खुले हैं। तुम्हें पता नहीं क्या खो रहे हो। ऊपर के कमरे के मुकाबले यह जगह नर्क है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, रास्ता दो। अरे, चेंग ने बताया था कि तुम किस कमरे में हो। कितना ढोंगी है, बस एक दोमुखी छिछोड़ी है। फिर से कहो। क्या लड़ाई चाहिए? देखो तो खुद को, कितना कमजोर है। भाई चेंग की एक्स गर्लफ्रेंड्स सब टीवी होस्ट थीं, गोल्ड डिगर। कोशिश भी मत करो। आगाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तुम देख लिया राजकुमारी, कमरा चुना। क्या क्या नीचे की तकलीफ ने डरा दिया? मुझे राजकुमारी मत बुलाओ। और किराए के बारे में, क्या मैं तुम्हें वापस कर सकती हूँ अपना सामान बेचने के बाद? हाँ जरूर, अपना समय लो। क्या? मुझे चाबी दे दो। क्या जल्दी है? सब यहाँ है। एक अतिरिक्त है। उनमें से एक मेरा है। वह शायद सख्त है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। अंदर आ जाओ। सामान खोल लेने के बाद नीचे खाने पर आ जाना। हर बार तुम्हें बुलाने पर मजबूर मत करो राजकुमारी। मैंने तुमसे कहा था मुझे ऐसे मत बुलाओ। तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? गेस्ट हाउस बंद हो गया क्योंकि उन्होंने 2 महिला तकनीशियन पकड़ ली। किसने इन 2 औरतों को अंदर आने दिया? मैं आज दोपहर व्यस्त थी। थोड़ी देर के लिए वान वान ने मेरी कागजी कार्रवाई में मदद की। तो तुम कह रहे हो ये वान वान ने जानबूझकर हमारे साथ बदमाशी की? ओह, मेरा मतलब यह नहीं था। बस लड़की छोटी है, शायद उसने ध्यान नहीं दिया। छेना आंटी, लिन वान वान हमारी मेहमान है, वह तुम्हारी कोई नौकर नहीं है और तुम उसे ऐसे ही आदेश देते हो। छेंग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें फिर से 10,000 लगेंगे। यह तो मुसीबत बुलाना है। ठीक है, ठीक है, मुझे भी पछतावा हो रहा है। मैं पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं आई। बहुत हुआ, बात बंद करो, यह इतना आसान नहीं है। चेंग, अब मुझे समझ आ गया। झांग जिंगवांग, बस बात बंद करो, जाओ चॉपस्टिक्स लाओ, लेकिन खाओ पियो, हमेशा की तरह काम करो। लेकिन मैंने कहा बात बंद करो, चुप रहो। तुम लड़की को डराओगे, जब आसमान गिरेगा लंबे लोग संभाल लेंगे। तुम्हें क्या डर है? ये वान वान है। क्या तुम बंद हो?
इतनी देर क्यों लग रही है? खाना ठंडा हो रहा है। बैठो। यह अजीब है, लाइटें बंद हैं। शायद वे ऊर्जा बचा रहे हैं। देर हो गई, मेहमान सो गए हैं। अभी 8 बजे भी नहीं हुए। खैर, यहाँ गांव में करने को कुछ खास नहीं है। लगता है सब जल्दी सो जाते हैं। नहीं हो सकता, सच में सराय बंद हो गई है ना? या शायद आपने ग्राहकों को डरा दिया। क्या यह तुम्हारा काम है? यह आदमियों की दुकान है। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। खाना देकर भी तुम्हें चुप नहीं कर सकता। खाओ। अच्छा, जब आप किसी के घर में रहते हैं तो झुकना पड़ता है। जैसे ही मुझे कोई और रास्ता मिलेगा, मैं यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाऊंगी और इस बदमिजाज गुस्सैल आदमी से फिर कभी वास्ता नहीं रखूंगी। जाकर चॉपस्टिक्स लाओ। पहली बार किसी लड़के के साथ जगह शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरी तरह सतर्क रहना होगा। ये वान नींद मत आने देना। इतना सख्त बिस्तर और सिर्फ एक पतली गद्दी। लड़के कितने झंझमुक्त होते हैं। क्या उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ इतने सख्त बिस्तर पर सोते हुए? बहुत देर हो गई। चू चेंग अभी तक नहीं लौटा। उम्मीद है कि गेस्ट हाउस में कुछ बुरा नहीं हुआ। डिस्काउंटेड आइटम्स $100 प्रति। ठीक है। मैं अभी अपनी किस्मत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसे स्वीकार करने का मतलब हार मानना है। लेकिन मैं अब नहीं हूँ। ये परिवार की युवा बेटी। मैं नहीं बदलूंगी सिर्फ इसलिए कि यह $100 का डिस्काउंटेड आइटम है। इसका मतलब यह नहीं कि यह गर्व नहीं कर सकता। चेन जी, आपने अभी तक व्यवसाय दोबारा नहीं खोला? ओह, गेस्ट हाउस की सुविधाएं काफ़ी बुनियादी हैं। चू चेंग ने कहा कि हमें इसे नवीनीकृत करना चाहिए। इसे वाकई नवीनीकरण की जरूरत है। गेस्ट हाउस की सुविधाएं बहुत जर्जर हैं। इससे मेहमानों पर असर पड़ेगा। यह बच्ची बहुत अलग थलग है। बच्ची बहुत अलग थलग है। यह बच्ची बहुत अलग थलग है। जैसे मिट्टी के ढेले में उगा हुआ डैफोडिल। पानी पी लो। धन्यवाद। लगता है बंद होने की वजह मैं हो सकती हूँ। यह एक जुर्माना है। चूंकि यह आपका पहला अपराध है, बस 80,000 दो और हम इसे बराबर मान लेंगे। 80,000? क्या आप नहीं चाहते? आपको आभारी होना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहे, कम से कम 5 साल, अधिकतम 10 साल। और जुर्माना 80,000 का जुर्माना पहले से ही उदार है। आपको किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आपकी ओर से माफी मांगी। मेरे लिए किसने माफी मांगी? बॉस झांग, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? श्री झांग, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? चू चेंग, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक काबिल आदमी हो, एक उज्जवल भविष्य के साथ। देखो, हम पहले एक दूसरे से टकराए थे। यह बिल्कुल सुखद नहीं था, लेकिन देखो हम फिर से यहाँ हैं। हा हा हा। तो वो 2 महिला तकनीशियन जो मेरे यहाँ थीं, आपने वो सब सेट किया था, है ना? अरे 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 नौजवान, तुम ऐसी बातें इधर उधर नहीं कर सकते। तुम काबिल हो, तुम्हारा भविष्य है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें अपना वो जर्जर मोटल छोड़ देना चाहिए। बस इसे बंद कर दो। मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आपकी शर्तें क्या हैं? 2 दिन। तुम्हारे पास 2 दिन हैं उसे मेरे पास सुरक्षित लाने के लिए। तुम मेरे यहाँ अपनी मर्जी की कोई भी नौकरी चुन सकते हो।
और अगर मैं नहीं करूं? चू चेंग, नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। परिणाम कड़वे होंगे। सबसे अच्छा 5 साल, सबसे बुरा 10 साल। हा हा हा। ओ नौजवान, वासना एक खतरनाक चीज है। मुझसे एक औरत को लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम परिणामों को संभाल नहीं सकते। खूबसूरती तो ट्रबल है। मुझे चेंग को उसे रखने के लिए राजी नहीं करना चाहिए था। वह और कुछ नहीं, बस ट्रबल है। चेंग कहाँ है? ओह, वह शहर गया। जी, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पहले से पता है। तुम्हें पता है? तो झांग शिंगवांग ही शटडाउन के पीछे था। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या चेंग मुसीबत में है? मुझे उसके पास ले चलो, अभी। देखो, वह झांग शिंगवांग था। साथ ही उसने गेस्ट हाउस में 2 महिला टेक्नीशियन भेजी और पुलिस तुरंत आ गई। फिर वह गिरफ्तार हो गया। मैं ही थी जिसने उन महिलाओं को अंदर जाने दिया। ये सब मेरी गलती है। झांग शिंगवांग ने सच में गंदी चाल चली। चेंग ने कहा था कि वह कुछ कर लेगा। $80,000 तो छोड़ो, मैं तो 100 रुपए भी नहीं जुटा सकती। गेस्ट हाउस पहले से बंद है। मिस चेन सुबह से आहें भर रही हैं और चू चेंग कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है यह पूरी बात उन्हें बहुत मुश्किल में डाल रही है। ये लग्जरी आइटम्स जरूरत के वक्त 1 कप इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खरीद सकते। लगता है मुझे शहर जाना होगा, लेकिन मेरे पास बस टिकट के भी पैसे नहीं हैं। जी जी, क्या तुम मुझे $200 उधार दे सकते हो? क्या तुम भाग रही हो? समझाने का समय नहीं है, बस 200 कल वापस कर दूंगी, वादा करती हूँ। ये तुम्हारे पास गिरवी रखूंगी, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जरूर वापस आऊंगी इसे लेने। चेंग को बताना मैं कल वापस आऊंगी। आज अरे, कम से कम मुझे तो बता तुम कहाँ जा रही हो? वापस आकर समझाऊंगी। वह जरूर भाग गई। बेईमान है। ये नजर कैसी है? जैसे तुम जी नहीं सकते। इतनी बड़ी बात नहीं है। चेंग, क्या तुम फिर से ठीक नहीं हो? बोलो। तुम्हारे लिए कुछ बुरी खबर है। खुद को तैयार कर लो। उम्मा, ये वानवान को पता चला कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। वह भाग गई। वो भाग गई? वो भाग गई? हाँ, सही कहा। उसे पता चला कि तुम पर जुर्माना लगा है $80,000 से ज्यादा का। डर गई, अपना बैग पैक किया और भाग गई। उसने मुझसे $200 भी उधार लिए। उसे डर था कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, तो उसने मुझे यह दे दिया। धत तेरी। मैं पूरी तरह से बेवकूफ बन गया उसकी मासूम शक्ल देखकर। बस $200 हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चेंग, $200 का मुद्दा है क्या? मुद्दा यह है कि वह भाग गई। यह सारी गड़बड़ हम पर छोड़ गई। तू उससे और क्या उम्मीद करता था? उसे रुकना चाहिए था। भागना सही फैसला था। तू चाहता था कि वह रुके और उस बूढ़े मेढक के सामने जो हर दिन उस पर फिदा हो रहा था, वह डर के मारे मर जाती या कम से कम बीमार हो जाती। चेंग, वह ऐसे ही चली गई। क्या इससे दुख नहीं होता? हम उसके लिए बहुत अच्छे थे। दुख क्यों होना चाहिए? लोग फायदा देखकर भागते हैं और नुकसान से दूर रहते हैं। मुझे लगता है वो काफी समझदार है। हम समझदार तो है, वह बहुत चालाक है और उस पर हमारा अभी भी बहुत पैसा बाकी है। बढ़िया, तुझे पैसे मिल गए। अब चुप रह, ठीक है? क्या हो रहा है? न सिर्फ ये वानवान बेरहम है, बल्कि मेरे आइडल चेंग भी अजीब हरकतें कर रहे हैं। चेंग, मेरा मतलब वह नहीं था। जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जा सकता।
अच्छा हुआ कि वह गई। मेरे लिए एक चिंता कम हुई। अपरा, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं पूरे शहर में भागूंगी बस कुछ 100 और जोड़ने के लिए। एक ही बार में मैंने हर सेकंड हैंड स्टोर पर हाथ मारा। लग्जरी सामान बेचने के लिए सूटकेस घसीट रही हो? ये चीजें चुराई हुई तो नहीं? अगर पूछ सकूं, मिस, क्या ये सब आपकी असली चीजें हैं? बेशक मेरी हैं। क्या मुझे एक एक करके बताना होगा? ये किस साल की हैं? किस कलेक्शन से? या फिर फैशन शोज की अपनी तस्वीरें दिखाऊं? फैशन शोज से? उसकी जरूरत नहीं, बस इतना है कि मैंने कभी नहीं देखा किसी को इतने सारे असली पीस एक साथ बेचते हुए। $1,15,300। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं देखे। अपने पीक पर मेरे पास लाखों थे पॉकेट मनी में, इधर उधर शॉपिंग करके। ये सबसे अच्छा ऑफर है जो मिल सकता है। विरबाद को लिए माना थी कि माने पान। हाँ। अरे, आजकल ये बहुत होने लगा है। चेंग, धीरे कर यार, बहुत जल्दी नशा हो जाएगा। एक ज्योतिषी ने कहा, यह मेरा बुरा साल है। किसने सोचा था कि मेरी बदकिस्मती होगी ये वान वान। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। मुझे कोसने की जरूरत नहीं। चेंग, ये वान वान वापस आ गई। आज रात आसमान बहुत खूबसूरत है। अरे, तेरा सूटकेस कहाँ है? और तू हमारे लिए स्नैक्स लाया? अरे, तुझे नहीं करना चाहिए था। चल, बैठ बैठ। शहर में मजा आया? ये बहुत कड़वा है। धीरे ले। मुझे समझ नहीं आता इस चीज में इतना क्या है। लगता है तुझे मजा आ रहा है। तू तो बोलने वाला है। तू सबसे ज्यादा शिकायत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खाता भी है। वान वान, चेंग के पास हार है। तू क्यों नहीं खा रहा? तूने इतना कुछ खरीद लिया? क्या तू अमीर हो गया? मैं इतने दिनों से मुफ्त खा रही थी। अब तुम लोगों को खिलाने का समय है। अगर ठंडा हो गया तो बेकार हो जाएगा। हाँ, ये उतना कड़वा नहीं है। आराम से ले। तेरा काम नहीं। तू नहीं चाहता कि मैं फिक्र करूं? फिर तू वापस क्यों आया? तुझे वापस नहीं आना चाहिए था। वह झांग तुझे सौंपने की मांग कर रहा है। क्या तू सच में मुझे उसे सौंप देगा? मुझे लगता है उसकी पत्नी बनना तेरे लिए बुरा नहीं होगा। तू एक विला में रहेगी, मर्सिडीज चलाएगी। यहाँ यह घटिया रोटी खाने से अच्छा है। चूचेंग, तू कमीना। मुझे डर था कि तू खर्च नहीं उठा पाएगा। मैं पूरे दिन चली, मेरे पैर दुख रहे हैं। मुझे बहुत भूख थी, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई। और तू सच में चाहता है मुझे उस मेंढक को सौंप दे? मुझे आज वापस नहीं आना चाहिए था। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नहीं। तुम बहुत आसान निशाना हो। डॉ 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 डॉ। क्योंकि मुझे किसी पर एहसान रखना पसंद नहीं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कुछ सामान बेचा। तुम्हें कंप्यूटर का पैसा वापस करने के लिए किराया, खाना और जुर्माना सब उसमें है। तुमने अपना सूटकेस भी बेच दिया? सूटकेस सबसे महंगा था, 50,000 से ज्यादा में बेचा। तो तुमने साथ में अपने आप को क्यों नहीं बेच दिया? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं अमूल्य हूँ। चूचेंग, बल्ब फटने वाला है, जल्दी ठीक करो। एक बियर और तुम ऐसे हो। बाद में ठीक करूंगा, पहले बैठो। अभी ठीक करो, बिजली के झटके का खतरा। झटका खतरा नहीं है, तुम्हारा इधर उधर हिलना खतरा है।
अभी भी चक्कर आ रहा है? मेरे पैर में दर्द है, मेरे लिए रगड़ दो। तो शराब पीकर तुम लोगों को हुक्म चलाने लगते हो? जल्दी करो। तुम कहाँ लात मार रही हो? यह मुझे खत्म कर रहा है। ये बिस्तर बहुत सख्त है। चू चैंग, चू चैंग, क्या हुआ? तबीयत खराब है? चू चैंग, जब मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगी, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक रख लूंगी। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, रोजाना हजारों रुपए। मैं तुम्हें पैरों की मालिश करूंगा और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा अंगरक्षक बनूं। हमेशा ये मेन कहना बंद करो, यह बहुत अश्लील है। उन लंबी टांगों को देखो, वे अमीर महिलाओं को 1 साल तक मनोरंजित रख सकते थे। ये वान वान बंद करो ना। क्या तुम मेरे लिए उन्हें मालिश कर सकते हो? हे भगवान, अब मैं उसका सामना कैसे करूं? क्या बड़ी बात है? क्या हुआ? अपना चेहरा दिखाने में शर्मा रही है? हटो। चेंग, तुम्हें फूलों के पैटर्न पसंद है? बहुत प्यारा है। मेरी दादी ने बनाया है, अपनी भाभी पोती बहू के लिए। 2 रजाइयों से पत्नी मिल जाती है। किस पर निर्भर करता है? तुम जैसी किसी पर नहीं। नाश्ते में क्या है? होमस्टे बंद है, कोई खाना नहीं बना रहा। तो मैं क्या खाऊं? क्या मैं किचन इस्तेमाल कर सकती हूँ? कर लो। मैंने खाना बनाने के वीडियो देखे हैं, मैं यह कर सकती हूँ। माफ करो, अचानक आग क्यों लग गई? अगर तुम्हें नहीं आता तो क्यों कोशिश की? उसने मुझ पर चिल्लाया भी नहीं। आओ खाओ। तो तुम खाना बना सकते हो आखिरकार। शुक्रिया। इसमें चर्बीदार मांस है। अच्छा है, बस थोड़ा नमकीन है। तुम बहुत नखरेबाज हो। तुम्हें पता है, तुम्हें किचन से दूर ही रहना चाहिए। उस बारे में, वो पिछली बात, तुम उसे कैसे निपटाओगे? जांग शिंगवांग और उसका गिरोह इसे जाने नहीं देगा। तुम्हें यह पैसा ले लेना चाहिए। ले जाओ। असली आदमी औरत के पैसे नहीं खर्च करता। तुम्हें लगता है तुम उनका सामना कर सकते हो? यह तुम्हारा काम नहीं है। तो मैं अभी मेडिकल बिल के पैसे देती हूँ, कमरे और खाने के। बस मुझे 2000 दे दो। यह बहुत कम है।
मैं तुम्हारे लिए रख लूंगा। पिन है 520520। तुम्हारा पिन काफी अनोखा है। अरे सो मत जाओ। सुनो, मैं सबसे अच्छा स्नाइपर था। 800 मेरा शॉट, एक शॉट, एक किल। तुम इतने अच्छे हो, तुम बहुत सुरक्षित और भरोसेमंद लगते हो। जब मैं कॉलेज में आऊंगी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? बढ़िया। मेरी गर्लफ्रेंड एक कॉलेज गर्ल होगी। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आप मेरे रक्षक को कैसे जाने दे सकते हैं? हमने उसे पैसे दे दिए, उसने 1 लाख भी नहीं लिए। एक सिपाही महीने में कितना कमा सकता है? माँ, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? वह सिर्फ एक सिपाही है, तुम इतना हंगामा क्यों मचा रही हो? यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है, उसने मुझे बचाया। वह मुझे मीलों पहाड़ी रास्तों पर ले गया। तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने लंच में बहुत ज्यादा खा लिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं पकाऊं तो बस कह दो। नहीं। चिंग, क्या झांग शिंगवांग का मामला सच में सुलझ गया? सुलझ गया? तुम चाहती हो कि मैं कुछ गैरकानूनी करूं? तुम्हारी हिम्मत। मैं एक अच्छा इंसान हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पूछना चाहती थी। बहुत हो गया। मर्दों के मामलों में दखल मत दो। तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। वह पूछना। अरे चेंग, लिताओताओ इतने समय से तुम्हारा पीछा कर रही है और तुमने अभी तक हाँ नहीं कही। तुम्हें असल में कैसी लड़की पसंद है? क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? पिछली बार वाली शहर की खूबसूरत मेजबान, उसने सफेद ड्रेस पहनी थी और बालों में ऊंची पोनीटेल बनाई थी। और तुमने उसके सामने सार्वजनिक रूप से इजहार भी कर दिया था। तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने खाना खत्म कर लिया। अरे चेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? उससे निपटना है। लगता है आज रात झांग शिंगवांग मुसीबत में पड़ने वाला है। वह सच में नहीं किसी को मार डालेगा, है ना? या उसने पहले ही किसी को मार डाला है? वह यहाँ लाश को निपटाने आया है। इसमें लाश जैसी गंध नहीं आ रही, है ना? चिंग, ये बहुत डरावना है। मुझे पछतावा है कि मैं उसके पीछे चली आई। मैं हूं। तुम मेरे पीछे यहाँ कैसे आ गए? मुझे डर था कि तुम कुछ लापरवाही करोगे और तुमने मुझे डरा दिया। कुछ जानकारी नहीं मिली तो तुम चुपके से मेरे पीछे आ गए। तुम में बहुत हिम्मत है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब डर लगा? अभी डर लग रहा था, लेकिन उसके साथ अब इतना डर नहीं लगता। नीचे रहो, उन्हें हमें देखने मत दो। तो तुम झांग शिंगवांग से हिसाब चुकाने नहीं आए? फिर तुम यहाँ क्यों हो? अंदाजा लगाओ, तुम होशियार हो। मैं पागल हो गई हूँ कि तुम्हारे साथ घास में छिपी हूँ। क्या कर रहे हो? तुमने पहली बार मिलने पर मुझे थप्पड़ मारा था। लगता है मैं तुम्हें फिर से इतनी आसानी से मारने दूंगा। तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हें ठंड लग रही है? सामने वाली फैक्ट्री झांग शिंगवांग की है। वह अक्सर रात में गंदा पानी बहाता है। हम इसे कैमरे में कैद करेंगे। मैं कुछ समय से उस पर नजर रख रहा हूं। मेरी बांह बहुत दुख रही है। मेरे पैर भी सुन्न हो गए हैं। हम क्या करें? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर मैं फोटो ले लूंगा। तुम्हारे फ्रेमिंग से तुम फोकस कभी सही नहीं कर पाओगे। तुम मेरे ऊपर झुक क्यों नहीं जाती? आखिर कल रात तुम मुझ पर झुकी हुई थी जब तुम नशे में थी। याद है वह रात जब तुम नशे में थी? तुमने एक जगह का जिक्र किया था जिसे जिन्हाई हुआ युआन कहते हैं। वह कैसी जगह है?
अमीर महिलाओं की संगत करने की जगह। चुप रहो। वहां कौन है? भागो। वान वान, तुम पहले जाओ। तुम्हारा क्या? बस जाओ। वान वान, डरो मत। कोई बात नहीं। क्या वह मर गया? मैं वादा करता हूँ वह मरा नहीं है। लेकिन उससे खून बह रहा है। मैं कसम खाता हूँ। तुम सच में कमाल हो। जानते हो तुम्हें ईंट कहाँ मिली? मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है मेरी हीरोइन। क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे खून की बू आ रही है। नहीं, मुझे नहीं लगी। मुझे देखने दो कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। अच्छा है, तुम्हें चोट नहीं लगी। चलो थोड़ी नींद ले लेते हैं। क्या यह तुम्हारी भाभी पत्नी के लिए नहीं है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इसे ले लो। सो जाओ, मैं दरवाजे के बाहर ही रहूंगा। अच्छा हुआ कि आज मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, वरना हम सब मुश्किल में होते। फूल या कांटे, ये तो बस रास्ते के अलग अलग नजारे हैं। अपनी बात को देख लेता असल में मायने रखता है सिर्फ एक या दो छोटी चीजें, एक या दो लोग। चू सर, क्या आप हमें बता सकते हैं अपने आदर्श प्रकार के बारे में? मेरा आदर्श प्रकार, मुझे सीधा सादा टाइप पसंद है, जो बहुत मुस्कुराती हो और पोनीटेल बांधती हो। अच्छा हुआ कि मैं फिर से तुमसे मिल गया। मेरी मदद करो। चेंग ने जोर दिया कि मैं डंपलिंग बनाऊं। डंपलिंग नहीं तो डिनर नहीं, खुद कुछ बना लो। आज रात कुछ खा लो। सुना वान वान, टीम में शामिल हो जाओ जल्दी। मुझे नहीं आता। दोपहर में कीमा काट रही हो, लोग सोचेंगे तुम सबूत काट रही हो। उसे देखने के बाद मेरे लक्षण थोड़े कम हो जाते हैं। मिस्सी को खाना पकाने की जरूरत नहीं। चू चेंग, इतना मर्दाना मत बनो। मुझे पता है तुम लड़कियों की रक्षा करना चाहते हो, लेकिन मैं छाता लिए खड़ी नहीं रहना चाहती जबकि कोई और मेरे लिए भीग रहा हो। क्या तुम लहसुन पीस सकती हो? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। जानबूझकर नहीं था। तुम्हारी गलती नहीं है, लहसुन को दोष दो। बाहर जाकर इंतजार करो, ठीक है? ये लो। अरे चेंग, क्या तुम मुझे एक पता दे सकते हो? एक दोस्त मुझे भेजना चाहता है कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षा की सामग्री। चेंग, तुम्हारा मूड ऑफ है। सोच रहे हो कि कैसा दोस्त है। खिलिए। बस यहाँ रुक। खूबसूरत चीज। आज हमारी शादी है। 70 C D B में टिक में टिक में टिक में टिक टिक में टिक में टिक में जात में टिक जात में टिक में टिक में टिक। अपने गंदे हाथ उससे हटा। तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो?
अपनी बात कहो। मैं तैयार हूं अगर लड़ना चाहते हो। ऊपर जाओ। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? ऊपर जाओ। तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। मुझे विश्वास नहीं कि वे दिन दहाड़े मुझे लूटने की हिम्मत करेंगे। अच्छा अच्छा, पहले से ही उसकी हिफाजत कर रहे हो। चू चेंग, तेरी ब्रिमेद बहुत बड़ी है। मेरी औरत चुराने की हिम्मत? लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं था। $80,000 भी काफी नहीं। अगर अपनी भलाई चाहता है, जो कल फिल्माया था वो दे दे। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। जो कल रात फिल्माया था। मेरे साथ बेवकूफ मत बनो। तुमने पूछताछ करने की जहमत भी नहीं उठाई कि किंगपिंग टाउन किसका है। तूने मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की। तू किसको देने की योजना बना रहा है? चेंग भाई ट्रेंड है। वह पेशेवर फाइटर हैं। अगर उन्होंने हाथ डाला तो कोई मर सकता है या गंभीर रूप से घायल हो सकता है। सब लोग शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। अरे अपनी बात कहो बॉस झोंग। मेरे भाई चेंग का गुस्सा थोड़ा तेज है, उसे माफ कर दो। अपना मुंह बंद कर, तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उस मुंह। रुको, अभी तोड़ना रोक दो। मैं सुनना चाहता हूं कि मेरी मंगेतर मुझसे क्या कहना चाहती है। इंटरनेट के जमाने में सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अगर तुम पर जांच शुरू हुई तो तुम्हारे सारे गंदे राज सामने आ जाएंगे। क्या वाकई यही समय है उपदेश देने का? हे, तुम सबने सुना ना? मेरी मंगेतर मुझे नीचे गिराना चाहती है और मेरा पर्दाफाश करना चाहती है। अरे यार, वह सिर्फ भोली नहीं बल्कि बिल्कुल मासूम है। 5 4 3 2 1। क्या अपने पति को 50वें जन्मदिन की बधाई दोगी? हेलो, क्या वीडियो ट्रेंड कर रहा है? क्या हो रहा है? असल में मैं मिस्टर झंग को समझ सकती हूँ। वह लगभग 60 के हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि वीडियो को शेड्यूल किया जा सकता है। क्या मतलब? बॉस, ये गलत फहमी है। सब गलत फहमी है। मैं क्यों गंदा पानी सीधे नदी में बहाऊं, है ना? चेंग, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं तो बस पहुंच दो। चेंग, तुम्हें आत्मविश्वास रखना चाहिए। तुमने नल भी नहीं खोला, कैसे धोगे? ये तो बेटी पालने जैसा है। तुम छोड़ो। ओह, जानबूझकर नहीं था। हम तो मैं इसे तुम पर छोड़ती हूँ। चेंग, चिंग, आज रात नदी किनारे चलते हैं, ठीक है? ठीक है। चिंग, क्या तुम यान विश्वविद्यालय के बारे में जानती हो? हाँ। मैं पहले ही एडमिशन ले ली थी, लेकिन फिर मैंने अपनी सीट छोड़ दी। क्यों? मैंने सोचा था कि मैं विदेश जा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने डीएनए से हार गई। सोना जहां भी जाता है चमकता है। गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। तुम्हें पसंद है? ये लो। ये तुम्हारे लिए है। यह पहली बार है जब मैंने किसी लड़की को कुछ दिया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे डैडी बुलाओ। चिंग, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम कैसे हो? अगर तुम मुझे एक किस दे दो
तो मैं और भी खुश हो जाऊं। आ बिल्कुल नहीं। अभी भी अपने छोटे बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो? वन वन, अगर तुम कॉलेज में आ गई तो तुम चली जाओगी, है ना? हाँ, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। जी, ये चेंग की दवाई वाली शराब है। उसके कद से मत बहको, वह असल में काफी कमजोर है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने रास्ते में खरीद लिया, 2009। धन्यवाद चेंग। चेंग, ये किताबें थोड़ी भारी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन्हें ऊपर ले जाने में? जिसने भेजा है वही ले जाए, मैं व्यस्त हूं। कर दिखा छोटी खरगोश। छोटा कछुआ धीरे और स्थिर रहने से रेस जीतते हैं। दूर हट। वाह, बहुत सारी किताबें हैं। क्या तुम ये सब पढ़ सकते हो? बिल्कुल। तू इतनी जल्दी में है जाने की? हूँ, मैं यह जगह छोड़ना चाहती हूँ। अरे रुको। ये क्या है? अचानक जमीर जाग गया। मैंने जूजी से सुना कि कुछ दिन पहले उसने मेरा हार तुम्हारे पास छोड़ दिया था। कौन सा हार? मुझे नहीं पता। इनकार करने की हिम्मत मत करना, वो मेरा हार हजारों रुपए का है। इतनी महंगी चीज और तुमने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? ये वान वान, मुझे शक है कि तुम हार ढूंढने के बहाने मेरी नाप ले रही हो। इतना बड़ा है? तुम हो टॉनिक लेने वाले। मुझे तुम्हारी जासूसी करने की क्या जरूरत है? नाटक बंद करो, तुम बस इसे देखना चाहते हो। मैं यह देखना चाहती हूँ। अपनी चाबियां दो। चारों तरफ टटोल रही है, तुम मेरे पूरे शरीर को टटोलने वाली हो। कौन तुम्हें छूना चाहता है? मेरा हार वापस दो। देखो, मैंने कहा था ना, हार तुम्हारे पास है। मुझे दे दो। ये वान वान, तुम फिर से मुझे गले लगा रही हो। बताओ, क्या तुम्हें दिलचस्पी हो? जिसे मैं पसंद करती हूँ वह नंबर 36 है। लगता है मुझे एक मौका ढूंढना होगा चू चेंग को समझाने का। गलत मत सोचो, मुझे पहले से किसी को पसंद है। पता है, और वो कोई मैं हूँ। सच में मुझे किसी को पसंद है। वो किसी को मैं काफी समय से जानती हूँ, किसी को जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। अब से मजाक करना बंद करो। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर बोर हो रहे हो, जाकर स्क्वायर डांस करती दादियों से सेंटर स्पॉट के लिए मुकाबला करो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चेंग, तो इसीलिए तुमने मुझे ये वान वान के पीछे न पड़ने को कहा था। पता चला तुम खुद उसे पसंद करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? छोड़ो यार, हम सब ने सुना। तुमने उसके सामने इकरार किया, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे पहले से कोई पसंद है और उसने तुम्हें अच्छा आदमी वाला कार्ड दिया। किसने सोचा था कि अकड़ू चूचेंग एक दिन रिजेक्ट हो जाएगा? बहुत संतोष हुआ। ये वान वान, तूने सच में मुझे चौपट कर दिया। क्या चू चेंग जानबूझकर मुझसे बच रहा है?
वो बड़ा आदमी है, लेकिन इतना छोटा। मैं उसकी बात सुन सकती थी, लेकिन कुछ बातें जितनी समझाओ उतनी उलझती हैं। मैंने तुमसे कहा था, कोई रास्ता नहीं कि मैं जिसे चाहता हूं वह बच सके। तुम और तुम्हारा आदमी बहुत अच्छी जोड़ी हो। तुमने सच में मेरा बुरा किया। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। ये वान वान, तुम मेरी हो। देखते हैं कौन इस बार तुम्हें बचा सकता है। अगर चू चेंग भी आ जाए, उसे बैठना होगा और चुपचाप देखना होगा। बस जब मुझे लगा मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी। क्यों? ये अब भी ऐसा क्यों है? हम कैसे मजा कर सकते हैं मुझे इस तरह बांधकर? तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। बहुत टाइट है। क्या इस तरह तुम अपने पसंदीदा से पेश आती हो? ठीक है जानू, जब तक तुम अच्छे से रहोगी मैं खोल दूंगा तुम्हें। जानू, तुम सही कह रही हो। तुम्हें बांधना मजेदार नहीं है। जानू, तुम बहुत नाजुक हो। आया मैं। तुम कुतिया। दरवाजा खोल। अगर तू नहीं खोलता, मेरे पास तुझे तड़पाने के कई तरीके हैं। छिपने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तेरी सांस सुन सकता हूं। तू जानता है यह दरवाजा मुझे रोक नहीं सकता। तू अब भी सोचता है कि तू कोई छोटी बहू है। यह तेरी किस्मत है। मेरे लिए दरवाजा खोल। क्या सच में कोई मुझे बचाने आएगा? कृपया जल्दी आ जाओ। तू हमारी असली बेटी नहीं है। जन्म के समय तू बदल दी गई थी। अपनी जगह वापस जा। शहर के सबसे अमीर आदमी झांग शिंगवांग से शादी करना एक बड़ी बात है। एहसान न फरामोश कर। हमेशा भागने की सोचती रहती है। यह मत सोच कि किसी आदमी को लाकर किसी को डरा देगी। तू सोचती है कि कॉलेज जा सकती है। तुझे अभी भी कमाना है। मेरी फीस, घर खरीदना और मेरे लिए पत्नी लाना। चू चेंग चेंग। सब पैक हो गया। चलो नीचे जाकर खाते हैं। तुझे फूलों के प्रिंट पसंद है? यह बहुत प्यारा है। मेरी दादी ने यह छोड़ा था अपनी भाभी पोते की पत्नी के लिए। अगर तू मुझे चूम ले तो मैं और खुश हो जाऊंगा। चू चेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अब मैं जिस पर भरोसा कर सकती हूँ वह तुम हो। तू मेरी लड़की को छूने की हिम्मत कैसे की? तूने मेरी लड़की को हाथ कैसे लगाया? वान वान, दरवाजा खोलो। तू अंदर है? वान वान, तू अंदर है? दरवाजा खोलो। ये वान वान। वान वान। अब ठीक है, सब खत्म हो गया। मैं यहां हूं। ठीक है, मैं यहां हूं। अब तू सुरक्षित है। तुम उस पर नजर रखो। चू चेंग, कुछ भी लापरवाही मत करो। हत्या कानून के खिलाफ है। चेंग। वान वान, वापस जा। मैंने उसे नहीं छुआ। चेंग, वान वान, मैं ये संभालती हूँ। उसे बाहर निकालो। उसका खून खराब है। मैं करूंगा। आंटी चेन, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है।
अब खत्म हो गया। अब ठीक है बच्चे। चू चिंग वह इसके लायक था, लेकिन तुम सच में उसे पीट कर मार नहीं दोगे, है ना? मेरा मतलब वह नहीं था। चू चिंग वह हमारे लिए इस लायक नहीं है। चिंग, मैं उसे खत्म करने की बात मजाक कर रही थी। हत्या गैर कानूनी है। इसे गंभीरता से मत लो, प्लीज, इसे गंभीरता से मत लो। तुम इतने समय से सबको बीमार कर रहे हो, आज तुम चखोगे अपने कर्मों का कड़वा फल। मैं गलत था। वाह, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। क्या वो मर गया? आराम करो, मुझे पता है कितना बल लगाना है। वह नहीं मरेगा। अगर उसने पुलिस बुला ली तो? उसने पहले उसका अपहरण किया और हमला किया। ऊपर वाले पहले से ही उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी हिम्मत नहीं होगी, भले ही उसके 10 जान हो। चलो चलते हैं। वान वान, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। अगर तुम जल्दी नहीं खाओगे तो ये गीले हो जाएंगे। वान वान, उसे देखो, वह न तो खाएगी और न ही पिएगी। वापस आने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। चू चेंग, क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? नहीं चाहते कि उसमें मानसिक समस्या हो जाए। अगर मैं थोड़ा और देर होता। नतीजे। मुझे मत छुओ। सॉरी वान वान, तुम क्या कहना चाहते हो? बस कह दो। इसे अंदर मत दबाओ। मुझे यहाँ से नफरत है। क्या? मैंने कहा, मुझे यहाँ से नफरत है। मुझे इस जगह की हर चीज से नफरत है। मैं जाना चाहती हूँ। यह बेकार जगह। मैं एक और दिन नहीं रुकना चाहती। क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैं ये परिवार की बड़ी बेटी मिस ये थी। मेरे सामने एक उज्जवल भविष्य था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ दिया गया, एक आवारा कुत्ते की तरह। हर एक दिन जो मैं यहाँ हूँ, बस यूं ही बहती जा रही हूँ। कभी पता नहीं कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। मुझे बेबस महसूस करने से नफरत है। मुझे नफरत है कि मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं। वान वान, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं शूजी से नफरत नहीं करती, चेन आंटी, और मुझे गेस्ट हाउस से भी नफरत नहीं। तुम यहाँ मेरी एकमात्र सुरक्षित जगह हो। चूचेंग, मैं चूचेंग, 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 मुझे मत डराओ। क्या हुआ? चूचेंग, चिंग, वाह, यहाँ क्या हो रहा है? वान वान, मदद के लिए बुलाओ। चेंग, मदद के लिए बुलाओ। चैंग, चिंग, शिवजी। चैंग, मुझे बताओ। वान वान डर जाएगी। मत करो। उसे पहले जो हुआ उसके बारे में मत बताना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। चिंग, मत छोड़ो, पकड़े रहो दाजुआंग, और जोर से खींचो। मुझे मत बचाओ। दाजुआंग, दाजुआंग। दुश्मन आ रहा है। हमें अभी पीछे हटना होगा।
दाजुआंग, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सका। दाजुआंग, उसकी मानसिक सेहत जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। युद्ध से पीटीएसडी, इससे होने वाला मनोवैज्ञानिक आघात। अगर ऐसा चलता रहा तो यह डिप्रेशन में बदल सकता है। ये डॉ. चेन हैं, वे मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। अगर आप फ्री हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर, क्या उसे मानसिक समस्याएं हैं? अभी उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, वह किसी को अंदर नहीं आने देता। क्या उसे पहले ही दौरा पड़ चुका है? उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। 1-1। चेंग अभी हमसे नहीं मिलेगा। शूजी, पहले वास्तव में क्या हुआ तुम्हें मुझे बताना होगा। वह पहले युद्ध भूमि पर था। और अपनी आंखों से देखा अपने साथी को अपने सामने मरते हुए। तो चू चेंग, मेरा नंबर 36 है। क्यों ना तुम कुछ अच्छा कहो, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या कुछ ऐसा। शायद चेंग इतना भावुक हो जाए कि दरवाजा खोल दे। जी, यह भावनात्मक ब्लैकमेल है। चू चेंग, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए मुझसे दूर रह रहे हो, लेकिन भलाई क्या है? 1 महीने पहले मैंने 3री मंजिल से छलांग लगाई थी। मैं बहुत डर गई थी, अकेले सब कुछ का सामना करने से। कितनी खुशकिस्मत थी मैं तुमसे मिलकर। तुमने मुझे इतनी बार बचाया। उसके बाद से मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी दुनिया आगे बढ़ी और शानदार होगी। वो भी काम नहीं आया। चू चेंग, तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारे चारों ओर घूमे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। क्या यह काम करेगा? चलो कोशिश करते हैं। मुझे लगता है काम करेगा। अगर यह काम कर गया, चेंग की पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में होगी। अरे चेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? वान वान कहाँ है? वह कहाँ गई? तुम्हारी वजह से भाग गई। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? शूजी, चेंग, छोड़ो, वह तो बस एक नाशुक्रा है। चलो अपना देखते हैं। हट। देखने की जरूरत नहीं, मैं जा नहीं पाई। चेंग, तू ठीक है? क्या हुआ? तेरा हाथ फंस गया। लगभग फांस ही गया था। मुझे तो डर लग गया। चलो। मेरे साथ बाथरूम चलो। ठीक है, कम से कम आपने उसे देखा। चू चेंग, अगर आपने पहले सहयोग किया होता तो आप इतनी गड़बड़ी में नहीं होते। मुझे एक तौलिया ला दो। जरूर। आपकी सेवा में खुशी हुई, चू चेंग। लगता है वाकई ये वानवान ही आपको काबू में रख सकती है। वह बहुत नरम और कोमल लगती है। वह आपको कैसे काबू कर लेती है, चू चेंग? ठीक है, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है।
खोलो। यह सूप वाकई बहुत अच्छा है। मैं खुद कर सकता हूँ। तुम्हें अगली बार ऐसी पौष्टिक चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में खाते हैं। जी, और मैंने पहले ही खा लिया। यह खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा गया था। वान वान, तुम बुरी आदतें सीख रहे हो। अच्छा, वह तुमसे सीखा है। बुराई भी काम आ सकती है। वान वान, मैं चेंग, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। के बारे में, मेरा अतीत। क्या इसके बारे में बात करना ठीक है? क्या डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बताया? मैं ठीक हूं। चलो बस आराम से बात करते हैं। क्या तुम इतने उत्सुक नहीं हो सकते? क्या यह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक अनुभव था? पूछना बंद करो। चेंग, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक राज है जो मैं तुमसे साझा करना चाहती हूँ। तुम लड़कियों के पास हमेशा सबसे ज्यादा राज होते हैं। यह राज्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूं। तुम मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार करने वाली तो नहीं हो? तुम्हारे सपनों में। तुम मुझसे इजहार करो। मैं अभी तो इसे स्वीकार भी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम बस मुझ पर तरस खा रही हो। मैं एक बड़ा आदमी हूं। मुझे किसी औरत की दया की जरूरत नहीं है। हम तो क्या चेंग को सहानुभूति चाहिए? नहीं। सही, बिल्कुल। इसके अलावा भले ही मुझे कुछ कहना हो, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। एक रोमांटिक जगह ढूंढूंगी और धीरे धीरे कहूंगी। सुनने में तो ऐसा लग रहा है, क्या तुम सच में इजहार करने की योजना बना रही हो? चेंग, असल में एक सिपाही ने एक बार मेरी जान बचाई थी। 3 साल पहले मैं एक फील्ड प्रोजेक्ट पर थी। मैं झील पर स्केच करने गई और एक जहरीले सांप ने काट लिया। उस पल मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। किस्मत से पास में एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट थी एक मिशन पर। एक सिपाही ने मुझे उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसकी आवाज और बाहों ने मुझे एहसास दिया कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ अपनी जान के साथ। उसकी आर्म बैंड पर लिखा था नंबर 36। तो मुझे भी उसी तरह याद किया गया। मैं हमेशा उसका आभारी रही हूँ। मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ। पूछना चाहती हूँ कि वह इतनी जल्दी क्यों चला गया, अपना नाम भी बताए बिना। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अब भी मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो। चेंग, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? ये वान वान, अब मेरी ये हालत। क्या तुम मुझे नीची नजरों से देखोगी? क्या तुम सोचोगी पागल, चलो साथ रहते हैं। एक शब्द अकेले ने। श्री चू के बाहरी चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन उनका पीटीएसडी पहले से बदतर है। हम क्या करें? क्या इसका इलाज संभव है? हम एक्सपोजर थेरेपी आजमा सकते हैं। उसे धीरे धीरे उन चीजों के संपर्क में लाएं जो उसकी तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती हैं, जैसे बंदूकें उदाहरण के लिए। लेकिन यह किया जाना चाहिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में। हमें किसी भी हिंसक ट्रिगर से बचना चाहिए। चेंग,
तुम्हें आखिरकार थोड़ा टाइम मिला, चलो इसका पूरा फायदा उठाएं। चलो वो देखते हैं। चू चेंग, चलो गुब्बारे वाला खेल खेलते हैं। तुम जाओ, मैं पास करूंगा। अरे मैडम, शूटिंग ट्राई करोगी? 30 शॉट के लिए $20, 10 लगे तो इनाम मिलेगा। चलो चू चेंग, खेलते हैं। चेंग, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ खेलो। तुम खेलो। वाह मैडम, तुम बहुत अच्छी हो। पहले अभ्यास किया था? मैं एक लड़के को जानती हूँ, कोड नेम 36। वह किसी भी बंदूक से कमाल करता है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, उसके चलाए हुए रास्ते पर चलूं, जो चीजें उसे पसंद थीं वो सीखूं, और जब हम दोबारा मिलेंगे उसे सरप्राइज दूं। 2 फिर से नहीं। यही वजह है मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, और अब इस वजह से मैं अपनी पसंद के इंसान के सामने शर्मिंदा होने वाला हूँ। चू चेंग, तू तो बिल्कुल बेकार है, जो बंदूक भी नहीं पकड़ सकता। चू चेंग, क्या हुआ? तुम पीले लग रहे हो। मैं ठीक हूँ, चू चेंग, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। बैठ जाओ। चू चेंग, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ हूँ, बस एक बार कोशिश करते हैं। शायद वान वान की वजह से चीजें अलग होंगी। डरो मत चू चेंग, मैं यहाँ हूँ। चू चेंग, ठीक है, मैं यहीं हूँ। बहुत करीब। तुमने कर लिया चू चेंग, तुमने कर लिया। मैंने कर लिया। तुम अंदर कैसे आए? तुम मुझसे डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे बैज देखने आई थी। ये सब वो चीजें हैं जो तुम छोड़ गए थे। तुम मुझे बताओ, मैं आज यहाँ खड़ा हो सकता हूँ और उस खिलौना बंदूक का ट्रिगर खींच सकता हूँ। ये सब तुम्हारी करतूत है ना? हाँ, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम बेहतर हो सकते हो। तो क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस हद तक धकेलकर तुम्हें सजा मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता। यही सजा है, तुम्हें सजा देना कि तुम्हें अपनी जिंदगी भर मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़े। एक महीने से अस्पताल में था, बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ। चेंग, दोबारा दिन की रोशनी देखने पर बधाई। चुप रहे। चेन, यू। वान वान, ये वो गुलाब हैं जो तुम्हें पसंद है, और मैं नवीनतम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अभ्यास पेपर भी लाया हूँ।
गलत मत समझना, वह मेरा पुराना सहपाठी है। ओह, बस एक सहपाठी, माफी चाहता हूँ। वान वान, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। तुम ऐसी जगह कैसे रह सकती हो उस जैसे लोगों के साथ? चेन्यू, मैं तुम्हें चू चेंग का अपमान करने नहीं दूंगी। उसने मेरी जान बचाई और वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बस इसलिए कि उसने तुम्हारी मदद की कुछ गुंडों को भगाने में? वान वान, तुम बहुत भोली हो। वह तो बस एक छोटे शहर का मजदूर है। वह अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। वह तुम्हें अच्छी जिंदगी कैसे दे सकता है? जब झंग शिंगवांग ने मेरा अपहरण किया था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी कार से पीछा किया था। जब लिन वानकाई ने मुझ पर चाकू से हमला किया, उसने अपने शरीर से मुझे बचाया। उन सभी मुश्किल पलों में चू चेंग वहां था। जिस दिन मैंने अपने गोद लेने वाले माता पिता का घर छोड़ा, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर 8 घंटे इंतजार करती रही। तुम्हें लगता है मुझे नहीं मिस था कि तुम घर पर थे? वान वान, मेरी माँ ने मुझे नीचे आने नहीं दिया। चू चेंग तुमसे अलग है। हर बार वह वहां था। हर बार मैं वहां रहूंगा। यह है। तुमने यह कब खरीदा? तुम्हारे शिफ्ट होने के करीब 2 हफ्ते बाद। बिल्कुल फिट बैठता है। हमारे साथ आने के तुरंत बाद उसने प्रपोज किया। ठीक है। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता पढ़ाई करना है और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करो। ओह, अगर यह प्रपोजल होता तो अंगूठी इससे बड़ी होनी चाहिए थी। काफी नहीं है। सब लोग आ गए हैं, चलो खाते हैं। वाह चेंग, क्या तुम हाउस हस्बैंड बनने की योजना बना रहे हो? हाउस हस्बैंड? बात करना बंद करो, खाओ, इसे ट्राई करो। लिन जेंगशियाओ, क्या तुम अपने कर्ज से बचने के लिए सीवर में घुस गए थे? बदबू आ रही है। हाँ दीदी, तुम अपने लिए काफी अच्छा कर रही हो। पापा जेल में हैं, मम्मी किसी के साथ भाग गईं। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तुम ही हो जो मेरी देखभाल कर सकती हो। उसे तेरी देखभाल करने की कोई बाध्यता नहीं है। दीदी, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करोगी तो मैं रोज यहां आकर हंगामा करूंगा। आख, देखते हैं फिर किसका व्यापार चलता है। हाँ, कर दो, मुझे मारो। यहीं भी मुझे मारो और मैं यहीं पड़ा रहूंगा। देखते हैं किसका नुकसान होता है। लिन जेंगशियाओ, मैं तुम्हारा कुछ भी कर्जदार नहीं हूँ। पहले नहीं था, लेकिन अब क्या तुम्हारे पास एक ताकतवर सहारा नहीं है? जीजा जी, आपके लिए अपनी पत्नी के छोटे भाई का सहारा लेना सामान्य है ना? अरे ठीक है, कल से तुम मेरे लिए काम करोगे। रोज कम से कम 10,000 ईंटें, 3 गाड़ी रेत और मिट्टी। तुम्हें दिन में 1 बार खाना मिलेगा। आलस करने का सोचना भी मत और उसे धमकाने की हिम्मत मत करना। कल काम सुबह 9 बजे शुरू होगा। समय पर आना, देर मत करना। ठीक है, मैं उसके पिता से भी नहीं डरता। तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूं? उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका वजन बहुत कम हो गया है। बिल्कुल 60, यही सब है। ठीक है। वान वान, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। हम कहाँ जा रहे हैं? वहां पहुंचने पर पता चलेगा। वह सिर्फ 18 साल का है। उसने यह सब कब सीखना शुरू किया? वह तो बच्चा है। तुमने कहा था वह इंटरनेट कैफे में काम करता था। तुम दोनों साथ मिलकर इसमें शामिल थे। उसने एस्कॉर्ट के रूप में काम करना कब शुरू किया? उसने हमें देख लिया। देखो, यह तो बस एक नौकरी है।
वह कैसी नौकरी है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के जेल जाने के बाद वे लेनादार कब तक उसे परेशान करते रहे? कर्ज चुकाने के लिए उसने खुद ये आइडिया निकाला। मुझे पता नहीं था कि मेरा वह नाफरमान भाई अपने तरीके से कुछ ढो रहा है। अच्छी शक्ल सच में कमाती है। तुम्हें अभी एक और बड़ा ऑर्डर मिला है ना? ठीक था। लिन जेंगशियाओ, लिन जेंगशियाओ, तुम कहाँ छिपे हो? कौन छिपा है? तुझे क्या हक है मुझे बताने का? क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? ये वान वान जो तूने आज रात देखा, किसी को मत बताना, वरना। तू करता तो है लेकिन मानता नहीं। वह सिगरेट बुझा और मेरे साथ वापस चल। ये वान वान, जा अपने अच्छे स्कूल में अपनी अच्छी बच्ची बन। मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे तेरी देखभाल की जरूरत नहीं। मैं बड़ा आदमी हूँ। तू सारी रात पी रहा है, क्या तुझे डर नहीं कि पीते पीते मर जाएगा? हर कोई अपने तरीके से जीता है, बस अपनी फिक्र कर। ठीक है, वह वहां गायक के रूप में काम करता है और ड्रिंक्स बेचता है। कमीशन अच्छा है, सिर्फ ड्रिंक्स से, सांस से। वह सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन उसकी भी सीमा है। अगर मैं उसके जैसे परिवार में पली होती तो शायद मैं भी ऐसी ही जिंदगी जी रही होती। चिंता मत कर, वह होशियार है, उसे ठगा नहीं जा सकता। हर किसी का अपना जीने का तरीका है। पलक झपकते ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। पानी पी लो, घबराओ मत। अगर मेरा नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम जिस तरह से बोल रहे हो बिल्कुल उन लोगों जैसा लगता है जो टीवी ड्रामा में होता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा इंतजार करो। ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद हमने पूरी तरह से चू चेंग की मदद में जुट गए उसके B&B के नवीनीकरण में। आखिरकार 3 महीने बाद यह सफलतापूर्वक व्यवसाय के लिए खुल गया। अच्छी चीजें हमेशा जोड़ी में आती हैं। ये वान वान, आपका कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया है। इसे खोलकर देखो। यान यूनिवर्सिटी मेरा हो गया। चू चेंग मेरा हो गया। ये तो कमाल है। चू चेंग, तुम्हारे ख्याल से भविष्य कैसा होगा? भविष्य? तुम स्कूल जाओगे, मैं B&B चलाऊंगा। वीकेंड पर तुम वापस आओगी और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। बाद में अगर तुम प्रांतीय राजधानी में रहना चाहो, मैं यह B&B बेच दूंगा और शहर में एक छोटा सा खोल लूंगा। तुमने तो सब कुछ पहले से ही सोच लिया है। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? मुझे डर नहीं है।